Welcome to Arc English. So, in my last class, we were discussing about tense, time, and timeliner. So, we were discussing how those structures are made and how they relate to time. As such, I tell you that tense means time ka sense. In English grammar, tense is described as the methods of the verb, whereas time provides meaning to the verb. Understand? But this is only a principle. A layman or a beginner perhaps is not able to understand that. And for that matter, I focus on the timeliners. Even a layman who doesn't know time and aspects of any tense, he can also know if he use the logic of timeline. Here, I focus on two elements. One is a timeline and other is a time marker. राइट टाइमलाइन का मतलब क्या है? टाइमलाइन का मतलब ये है, देखो ये प्रेजेंट है, हम जब भी बात करते हैं प्रेजेंट को ही देखते हैं। कोई काम अगर पास्ट में प्रारंभ हुआ तो हम क्या करें? हम इससे ये जो प्रेजेंट में हमारा नज़ारा था, व्हाट वी हैव फोकस टू द प्रेजेंट, नाउ वी फोकस ऑन टू द पास्ट पॉइंट। इस पॉइंट में आकर जब हम देखें तो एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हमको समझ में आया कि ये पास्ट एस्पेक्ट रहेगा, सिंपल पास्ट रहेगा। राइट? देखो और एक बात मैं बताता हूं, तो एक्शन कंप्लीट ये V2, एक्शन कंप्लीट। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस ए कंप्लीटेड एक्शन, इट इज V3। यू सी, ऑलवेज यू शुड नो फ्रॉम दिस लेवल। मैंने जब पूछूंगा ये क्या लगेगा, V2 मीनिंग देयर बाय एक्शन कंप्लीट। ए कंप्लीटेड एक्शन V3, ये याद रहे, इसमें भी कंफ्यूजन आएगा, हम आज क्लैरिफाई करेंगे इसको। तो देखो ये है टाइमलाइन, ये प्रेजेंट रहा और ये पास्ट रहा, ये नाउ। इसको हम प्रेजेंट भी बोल सकेंगे और ये फ्यूचर बोल सकते हैं, ये नाउ। इससे आगे हम फ्यूचर बोलते हैं, इससे पीछे हम पास्ट बोलते हैं, ये टाइमलाइन। तो जो भी काम होता है इसके अंदर ही होता है, कभी पॉइंट में होता है तो कभी ड्यूरेशन में होता है, पीरियड ऑफ टाइम से होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां से यहां होता है, कभी यहां होता है, इसके साथ प्रेजेंट का संबंध नहीं रहता, और कभी यहां से ऊपर यहां भी होता है, यहां से पीछे भी होता है। राइट? जब हम इस पॉइंट पर देखें तो इसके आगे एक काम खत्म हो गया है, तो हम पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे, V3 आएगा। राइट? अगर यहां अगर कोई एक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस लाते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम जब यहां देखा तो यहां एक काम चल रहा था। राइट? इस पॉइंट पर कोई काम चल रहा है, यानी इससे पहले प्रारंभ हुआ और इसके आगे भी होता रहा, लेकिन ये प्रेजेंट तक आया नहीं था, कहीं ना कहीं बीच में खत्म हो गया था। राइट? देखो ये बिल्कुल साफ, कोई रूल्स की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? तो इससे आगे जो होने वाला है हम इस पे पॉइंट में रखते हैं। तो ये हुआ टाइमलाइन। मैंने जो बताया लोग पूछेंगे और बच्चे पूछेंगे कि सर टाइमलाइन को हम कैसे समझेंगे, तो टाइमलाइन यही होता है। और टाइम डिटरमिनर क्या? जो काम जिस वक्त हो रहा है, आइदर अ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां एक टाइम डिटरमिनर हम दे देते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम रिकॉग्निशन। देखो हम लोग बोलते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन माई लास्ट क्लास ऑल्सो आई सेड दैट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट व्हेन यू वांट टू फोकस इट,
तो आई ऑलवेज गेट अप इन द मॉर्निंग। सो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट? एवरी डे, एवरी वीक, नाउ, देन, आफ्टर, बिफोर, इन 1870, राइट? ये सब टाइम के बारे में बताता है। इन ओल्डन डेज, इन प्रिमिटिव डेज, इन द पास्ट, राइट? तो ये सब, और से टाइम ड्यूरेशन हम एस्पेक्ट में भी बताते हैं। हैव बीन, जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, ये भी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। हैव बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, विल हैव बीन गोइंग, ये सब पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कोई काम चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को ये दर्शाता है। ये हुआ ना? तो टाइम डिटर्मिनर को क्यों हम मान के चलें? दिस ऑल्सो आई एक्सप्रेस्ड यू दैट ऑल द टेंस इज नॉट यूज्ड फॉर द सेम टाइम। पिकअप टाइम कौन डिटरमिन करता है? टाइम एडवर्ब डिटरमिन करता है। टेंस एस्पेक्ट को, या मैंने बताया था कि टाइम एडवर्ब ये एक ऐसा एलिमेंट है, हमने पहले पढ़ा नहीं था, हमको बताया गया था द वर्ब इज द मेन वर्ड इन ए सेंटेंस, बट टाइम डिटर्मिनर as it controls the verb aspect, that's why it is most important than time. टाइम से भी देन वर्ब, ये वर्ब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वर्ब को ठीक करता है। हम ये भी आज पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये 5 एग्जाम्पल रखे हैं, राइट? देखो, आई वर्क हियर, हमको पहले देखना है वर्ब क्या है। डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करेक्शन। वर्ब क्या है, कौन सी जगह पर है, वर्ब का प्लेस क्या है? क्या है? वन, V1 V2 से जवाब दीजिए। V1 आई वर्क हियर, राइट? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझो ये 7 और ये भी 7, राइट? और ये वाला नाउ, हम यहां हैं, इस पॉइंट पर हम देखें, इस 7 से 7 हम आई वर्क हियर, मैं सुबह 7 से शाम 7 तक यहां काम करता हूं, राइट? तो देखो जो फ्रीक्वेंसी में, राइट, सुबह 7 से शाम 7 बजे, तो यहां भी काम करता हूं, 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 यहां भी और यहां भी, और इससे पीछे भी, इससे आगे क्या काम करता हूं? नहीं ना? हाँ, आई वर्क हियर। जो फ्रीक्वेंट में हो रहा है, देखो जो फ्रीक्वेंट में हो रहा है वो क्या है? परमानेंट है। जो फ्रीक्वेंसी दिखाता है वो परमानेंट है। तो देखो, हम 7 बजे से पहले भी हम बोलते हैं आई वर्क हियर, मैं यहां काम करता हूं। 7 बजे के बाद भी हम बोल सकते हैं आई वर्क हियर, राइट? तो जो काम फ्रीक्वेंट से पास्ट, एक पास्ट का एक कंसिडरेबल टाइम से फ्रीक्वेंट में होकर प्रेजेंट तक चल रहा है, हम ये मान के चलते हैं आगे भी होगा। यही फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंट है वही परमानेंट है। तो आई वर्क हियर, तो देखो ये सिंपल प्रेजेंट में V1 में हम दे दिए, क्योंकि देखो आई टीच इंग्लिश, आई वर्क हियर। सो किसी भी टाइम पर मैं ये बोल सकता हूं, अभी भी बोल सकता हूं आई टीच इंग्लिश। अगर इस समय को मैं फोकस करूं तो हम बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन मेरा ये प्रोफेशन है, आई टीच इंग्लिश में बोल सकता हूं, राइट? तो देखो, समझ गए? देखो, आई एम वर्किंग हियर, आई एम वर्किंग हियर, हम जब
ये लिया, ये क्या है, ये V4 हुआ। ये V4 अगर हुआ, V4 क्या दिखाता है, कंटिन्यूस फॉर्म का, कोई काम चल रहा होगा, है ना। V4 इसके साथ क्या रहा, V1 रहा। ये क्या है, B का, तो V1 के साथ V4 रहा। तो हम अनगोइंग एक्शन के बारे में कंटिन्यूटी बताता है। तो आई एम वर्किंग हियर, यहां क्या हुआ देखो, अभी देखो 7 से 7 बजे, 7 से बाद, 7 के बाद हम क्या ये बोल सकते हैं आई एम वर्किंग हियर, हम बोल नहीं सकते। और 7 से पहले हम बोल सकते हैं, बिफोर 7 कुड वी टेल, नहीं, सिर्फ यही टाइम पर हम बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि काम किसी भी वक्त आरंभ हुआ है और 7 बजे आरंभ हुआ है, अब कंटिन्यू कर रहा है और 7 बजे खत्म होगा, आगे जाकर खत्म होगा, राइट। आगे जाकर खत्म हुआ, मैंने ये टाइम ले लिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ले लिया, लेकिन आगे जाकर खत्म हुआ। शेड्यूल टाइम में तो होता है ना 10 से 4, 7 से 7, राइट। तो समझ गया, आई एम वर्किंग हियर, मीनिंग देयर बाय, ये जो V1 के साथ V4 आ गया, ध्यान दो, ये कंटिन्यूटी बताता है, एक्शन का कंटिन्यूटी बताता है। एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है। V1 क्या है, प्रेजेंट है ना, अगर V2 रहा तो पास्ट में कंटिन्यू करेगा, राइट। सो राइट, तो V1 के साथ V4 अगर लग गया, देखो हमारा जो गलती होता है, यही पर गलती होता है, हमको पता नहीं चलता हम क्या करें, हम V2 लगाएं, V1 लगाएं, अगर प्रेजेंट में रहे तो V1। देखो हमको इज, एम, आर, वाज, वेयर के बारे में तो पता है, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर कब यूज होगा हमको पता नहीं। तो मैं ये बताता हूं, अगर प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस V4। अगर पास्ट में होगा तो V2 प्लस V4, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर क्लास, राइट। देखो हम जब लिखेंगे ना, हमको पता चल ही जाएगा, अगर दिमाग में ये टाइम दिमाग में अगर घुस गया एक बार, तो हमको हमारा गलती कभी भी नहीं होगा लिखने के वक्त। यू विल नेवर मेक एनी एरर while we start writing. That's most important, right? You must have to know that whatever you use, what is the aspect of that form. सबसे बड़ा इजी तरीका है V1, V2, V3, V4 में याद रख देना, राइट। हम किसी को बता भी सकते हैं, हम खुद भी समझ सकते हैं, हम पढ़ भी लें कोई पैराग्राफ तब भी समझ सकते हैं। तो V1, V2, V3, V4 ये जो तरीका है, और इसके साथ टाइमलाइनर, ये अगर समझ में आ गया तो समझो 60% तुम्हारा इंग्लिश हो गया। 60%। हमको मार्क कभी घटता है, कब घटता है, जबकि एरर वाले बहुत सारे आ जाते हैं पेपर में। व्हेन वी राइट डाउन ए नोट, इफ देयर आर मेनी एरर्स कमिंग आउट, the examiner doesn't have a good impression on that. That's why we don't get good marks, right? Suppose attitude of thought कुछ अलग हो, कोई बात नहीं, अगर सेंटेंस ठीक हो तब भी इंप्रेशन इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि ये एक फॉरेन लैंग्वेज हमको पता है और हमारे एग्जामिनर को भी पता है, एक फॉरेन लैंग्वेज है। ये जो बच्चे लोग आते हैं 17, 18 साल, 12 साल, 15 साल के, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे सही। तो चलो मान के ये चले, जो लिखता है वही तो सही लिखे। Whatever he writes, he should write error free, right? Thought processing is an intellectual part, right? When you grow up, your thought processing increases, right? Thought processing इतना वो, it is not that easy to think in a right direction. So our thought processing might go wrong, but we should not be error free.
So because we have many errors in our paper, that's why we don't score good marks. That's why my focus is not to make any error in the notebook, so that maybe your thought process might go wrong. Doesn't matter, because it is a learning process. We will learn, and एक दिन आएगा हमारा ये दोनों ठीक हो जाएगा, थॉट प्रोसेसिंग भी ठीक होगा और प्रेजेंटेशन भी ठीक होगा, राइट। तो देखो, तो हो गया ये। देखो, आई वर्क हियर नाउ, अभी ये समझो, आई वर्क सब्जेक्ट एग्रीमेंट तो ठीक है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? अगर दिख नहीं रहा तो यहां चले आओ। देन आई वर्क हियर, राइट। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट ठीक है, लेकिन यहां जो है ना ये नाउ लिख, तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक। अब यहां पर जब आकर समझे तो ये V1 हुआ। V1 क्या बताता है? फ्रीक्वेंट एंड परमानेंट, माइंड इट। कोई फ्रीक्वेंट एक्शन बराबर परमानेंट एक्शन को V1 जरूर बताता है, लेकिन नाउ क्या बताता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तो हम किसको माने? आइदर देखो, दोनों में कहीं भी तो गड़बड़ है, कोई तो गलत होगा, नाउ गलत होगा, नहीं तो वर्क गलत होगा। तो हम किसको माने? देखो, मैंने बताया था पहले दिन, राइट। व्हाट इज दैट? टाइम कंट्रोल्स द वर्ब, हला। Even though we have been read that verb is the main word in a sentence, आज तक हमने ये पढ़ा है, verb is the main word in a sentence, but it is contextual। कैसे बता दूं? देखो, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसी में कुछ हो ना हो, वर्ब का होना जरूरी है सेंटेंस में। इसलिए हम लोग बोल देते हैं वर्ब इज द मेन वर्ड इन ए सेंटेंस। हमने आगे कभी नहीं गया। जब हम बच्चे थे, जब हमको हमारे टीचर पढ़ाते थे, इससे आगे हम नहीं गया। इसीलिए हमने ये बोला कि नहीं, धर्म का भी यही है हाल है हमारे। देखो, आगे हम नहीं गए, इसलिए हमको क्या बोला गया? नहीं, वर्ब इज द मेन वर्ड इन ए सेंटेंस। तो हमने प्रोग्रामिंग कर दिया माइंड में, ना, वर्ब इज द मेन। इससे आगे, इससे ज्यादा, इससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं धर्म का भी यही हाल है। कैसे? तुम्हारे फैमिली में बड़ा कौन है? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, राइट। ठीक है, अब सबके सामने बोले नहीं, मेरे लिए तो मेरी माँ बाप सबसे बड़ा है। अगर इनके माँ बाप घर में आकर रह गए तो अब कौन बड़ा होगा? तुम सुबह उठकर, तुम सब सुबह उठकर तो माँ को गुड मॉर्निंग बोलते हो या प्रणाम करते हो। अभी क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी पिताजी और माताजी उसके मम्मी और पापा को प्रणाम करेंगे, तो तुमको क्या समझ में आएगा? तो इससे भी हमारे पिताजी और माताजी से भी वो बड़ा है कि नहीं, राइट। तो इसी तरह, क्योंकि आगे हम नहीं गए, तो हम जब आगे आए, जब लिखने का वक्त आया, when we start writing we came to know no, the verb is no doubt it is important, but इससे आगे भी कोई और important बात है, वो है टाइम एडवर्ब। तो जब इस पॉइंट पर हमने देखा, राइट, हमने क्या पाया? ठीक है, यहां तक तो ठीक है। आई वर्क हियर, इसको काट दे अभी, राइट। आई वर्क हियर मीनिंग देयर बाय, कल भी किया था, परसों भी किया था, नरसों भी किया था, इससे पहले भी किया था, इसके बाद भी करूंगा, इसके बाद भी करूंगा, बस यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब हम नाउ आ गया, इस पॉइंट पर हम जब देखें तो क्या हुआ? आई वर्क हियर, यानी कहीं ना कहीं मैं यहां काम कर रहा हूं।
राइट, यानी मेरा यहां कंटिन्यूटी चल रहा है, राइट। ये फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बोलता, मेरा काम यही पॉइंट पर, प्रेजेंट पॉइंट पर कंटिन्यू कर रहा है। तो देखो हम अभी क्या करें, एक बच्चों के सामने दो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, एक तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, किसको चेंज करें। देखो यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब यहां आया हमने देखा कि ये गलत है, क्योंकि ये सही बताता है, ये सुप्रीम टीचर, ये ग्रामर का सुप्रीम टीचर। जैसे हम धर्म में संत लोग रहते हैं, हम मान लेते हैं किसी से हमको सुख मिलता है, लेकिन संत लोग क्या बोलते हैं, ए तुम जो देख रहे हो वो इल्यूजन है, उसमें कुछ नहीं, इल्यूजन है, सुख तो यहां है। भगवान से प्रेम करने से तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा, ये अपनी बारादरी से प्रेम करने से नहीं, ये बोलते हैं ना। तो हमने उसी वक्त हमको पता चलता है नहीं नहीं, वो जो महात्मा बोलते हैं वही सही बोलते हैं। इसी तरह ये भी एक सुप्रीम टीचर, ये महात्मा की तरह ये हमको बोलता है, क्योंकि ये टाइम, ये समय है, समय के आगे बढ़ा कुछ भी नहीं, राइट। तो ये अब क्या होगा, गलती अभी कहाँ हुआ, राइट। ये क्या होना चाहिए, V4, यहां V1 होना चाहिए, आई एम वर्किंग हियर नाउ, हो गया, राइट। अभी यहां चलो, इसका उल्टा मैंने दे दिया, गड़बड़ी देखो, आई एम वर्किंग हियर डेली, देखो आई एम वर्किंग हियर डेली, डेली का मतलब क्या है भाई, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, राइट। आई एम वर्किंग हियर डेली, मैं यहां हमेशा काम करता हूं, तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंट, तो क्या होगा यहां, यस आई वर्क हियर, आई वर्क हियर डेली। देखो आई हैव वर्किंग हियर फॉर 5 years, तो कभी कभी लोग ये बोल देते हैं, और क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, आई एम वर्किंग हियर से बहुत जगह में V4 आ जाते हैं, राइट, ये V4 आते हैं। लेकिन हमको देखना होगा कि हमने जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब लिए हैं इसके साथ ये आएगा कि नहीं, राइट। फॉर 5 years, ये तो ड्यूरेशन का बताया, सो इट एक्सप्लेन्स ड्यूरेशन फॉर 5 years, 5 सालों से मैं यहां काम करके आया हूं, लॉन्ग ऑनगोइंग एक्शन, ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको इसमें भी डाल सकते हैं, राइट। और दूसरा भी मैंने बताया था, लेकिन यहां तो यही रहेगा, क्योंकि देखो ये जो हैव के पास, ये हैव क्या है, ये V1 है, राइट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, वी डू हैव का V1 है, इसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, V3 आना चाहिए, V3 आना चाहिए। अगर V3 आना चाहिए तो इसमें भी हो सकता है, आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। देखो और एक बात बोलता हूं, तुमने जो बोला सर आई हैव बीन वर्किंग, ये भी होगा, ये भी होगा, राइट। अगर कोई सब्स्टिट्यूट ना दे, यहां अगर ABCD मल्टीपल चॉइस देना है, अगर इसमें आई हैव बीन होगा, आई हैव वर्कड होगा, तो हमको क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला ना, ट्विंस को देखते ही हमको कौन सुनीता कौन विनीता पता नहीं चलता, राइट। शादी भी अगर हो गए 5 साल के बाद भी पता नहीं चलेगा कौन सुनीता कौन विनीता, चलो कोई भी है, हमारा ही तो है, राइट। ट्विंस इतना मेल खाते हैं, इतना मेल खाते हैं। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है, देखो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग बनाते हैं इसमें परफेक्ट में भी आ जाते हैं। देखो
पास्ट, सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो वीडियो मैंने बनाए उसमें मैंने ये बता दिया था कि देखो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लोग नहीं डालते, एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट में भी डाल देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट ही सही है। अगर प्रोलोंग्ड एक्शन, प्रोलोंग्ड लॉन्ग ऑनगोइंग एक्शन को हम अगर फोकस दें, इफ वी फोकस ऑन ऑनगोइंग लॉन्ग एक्शन, सॉरी लॉन्ग ऑनगोइंग एक्शन, राइट, ओनली देन you should appropriately use present perfect continuous, otherwise the normal use is present perfect। तो बात अभी है जे हमको कौन सा फॉर्म को यहां देना है, whether have been working as you told or have worked as I told, right, because the question is such, the question देखो क्वेश्चन में ज्यादा तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, एक वर्ड को ही तुम्हें एडिटिंग में, करेक्टिंग द एरर में एक वर्ड को ही तुम चेंज कर सकते हैं, राइट, ज्यादा नहीं कर सकते। तो तुम ऐड भी नहीं कर सकते, तो यहां क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड नहीं कर सकते। have been working, been is added here, तो you cannot do that। इसलिए तुम्हारा जो मल्टीपल चॉइस में have been working, have worked दिया गया है, इसमें have worked होगा, have been working होगा नहीं, याद रखो। ये जो बैंकिंग में यही मुसीबतें डालते हैं। तुम्हारे जो एंट्रेंस तुम दे रखे हो, दे रहे हो, इसी में भी देखो मल्टीपल चॉइस में दोनों लगभग सही आंसर रहा होगा, लेकिन उसमें से एक ही होगा, राइट। तो हमको समझना चाहिए, ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, हमको समझना चाहिए। जो एग्जामिनेशन होता है ना, हमको बहुत कूल रहना चाहिए। अगर थोड़ा कूल नहीं रहेंगे तो हाँ ये तो होगा, हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, तो हम लोग हैव बीन वर्किंग, हाँ फॉर एक्सप्रेसेस पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर के पास क्या होता है, आइदर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आता है, तो हैव बीन होगा। तो देखो एक सिंपल लॉजिक से हम ये भी कर देते हैं, लेकिन हमको अगर समझना है दोनों का मीनिंग एक ही है भाई। देखो ये प्रेजेंट, राइट, ये क्या है, कोई एक पॉइंट पास्ट से अभी तक, प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलता है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट, आइदर कंप्लीट और कंटिन्यूइंग टू बी कंटिन्यूड, राइट। मीनिंग देयर बाय दो कार्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, एक तो है स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, ये नहीं बताता है वेदर इट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और नॉट। और एक बात क्या है, द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इफ कंप्लीटेड सम टाइम पास्ट एट सम डेफिनाइट पास्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, ध्यान दो, राइट। तो भी द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। ये दो केस है, मैंने ये भी बताया था, आई हैव लिव्ड हियर for 5 years. If I enjoin another sentence, we have just moved to सत्यनगर भुवनेश्वर, तो ये मीनिंग होता है कि अभी अभी छोड़ के हमने भुवनेश्वर गए हुए हैं, अंडरस्टैंड, अभी अभी छोड़ दिया। अगर हमने दूसरा वाला सेंटेंस नहीं डाला तो क्या मीनिंग होगा, अभी भी है, क्योंकि मैं तो कंप्लीट के बारे में बताया नहीं, राइट, एक्शन कंप्लीट के बारे में बताना, राइट। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, लेकिन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, आइदर एंडेड और द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन इज फेल्ट इन द प्रेजेंट, राइट। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं अभी भी मैं यहां हूं। अगर एंजन देखो पैराग्राफ में यही होता है,
पैराग्राफ में जब लिखते हैं ना, वो अगला सेंटेंस का मीनिंग को चेंज कर देता है, राइट। तो ये क्या हुआ अभी, ठीक क्या होगा, आई हैव वर्कड, आई हैव बीन वर्किंग भी होगा अगर मल्टीपल चॉइस ना दें तो, ध्यान दो। ओके, सो नाउ आई विल जस्ट वाइपिंग आउट दिस। So the patient had died before the doctor came. So we have here two verbs, right? इस verb का नाम क्या है? ये कौन से वाला? V2, नो V3। V3 अगर होगा तो इससे पहले कुछ और हेल्पिंग वर्ब होगा, राइट? ये V3, अच्छा ये V2, बस। अब एक्सरे हम निकाल देंगे। देखो ये रहा प्रेजेंट, राइट, और इस तरफ रहा फ्यूचर, इस तरफ रहा पास्ट। अंडरस्टैंड? तो देखो हमने द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो जब हम इस पॉइंट पर देखा द डॉक्टर केम, तो हमने पाया क्या, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, अनदर एक्शन हैड ऑलरेडी हैपेंड, राइट? Another action had already happened। यहां जो पास्ट, इस पॉइंट पर हमने देखा, ये क्या है, पास्ट पॉइंट, हमने यही नहीं देखा, राइट? इस पॉइंट पर देखा और यहां कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट के साथ। ये जो एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब प्रेजेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर जब हमने देखा इससे पहले दूसरा एक कार्य खत्म हो गया था, यानी एक्शन कंप्लीटेड और कंप्लीटेड एक्शन, तो V3 क्या बताता है, कंप्लीटेड एक्शन। और इस पॉइंट पर हमने देखा ये क्या हुआ, V2, ये एक्शन कंप्लीट, इसमें अंतर है, राइट? कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन कंप्लीटेड, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम डालते हैं तो कंप्लीटेड एक्शन V3 डालते हैं, इसलिए अनफिनिश्ड टाइम हम लगा नहीं सकते, अनफिनिश्ड टाइम मार्कर हम लगा नहीं सकते। कंप्लीटेड एक्शन के साथ अनफिनिश्ड टाइम एक्शन हम लगा नहीं सकते, मैं अगले क्लास में ये बताऊंगा, राइट? तो अब समझो, ये जब V3 हुआ, देखो ये V3, राइट? तो V3 के पहले क्या आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट? और हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कौन सा फॉर्म, हैव का पास्ट हैड, हैव का पास्ट पार्टिसिपल भी हैड, लेकिन यहां V2 आएगा। ध्यान दो, देखो हमने गलती की, आई हैव हैड एक सेंटेंस मैंने दिया था, तो हम लोगों ने उसी वक्त भी गलती की। उसी वक्त जो हैड है वो V3 था, लेकिन अब जो हैड हम यूज कर रहे हैं ये V2। ये हमेशा याद, ये स्ट्रक्चर में नहीं आता, ये स्ट्रक्चर में हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ये टाइमलाइनर में से ही समझ पाएंगे, राइट? तो हो गया ना। तो पास्ट परफेक्ट हम कब डालें, जब एक एक्शन हो गया था उससे पहले अनदर एक्शन, जो पहला पास्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में आता है। ये एक रूल है, और दूसरा नियम भी और 2-4 भी है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस उतना ही।
गुड डे।